Good morning, lovely learners. This is the video for class 8 students. Today we will do exercise 2.2 from question number 1 to question number 4. Let's read our question, which is if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? कह रहे हैं कि अगर आप किसी नंबर में से 1/2 माइनस करते हैं और उसी रिज़ल्ट को अगर आप 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आंसर मिलता है 1/8। तो बताइए वो नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। उस नंबर को हमने एक एक्स मान लिया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या कह रहे हैं कि अगर उसमें से हम 1/2 माइनस करेंगे और उसी नंबर को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/8। तो देखिए इसके आगे हमने क्या किया हुआ है, लिखा है x माइनस 1/2। अगर हमने x माइनस 1/2 x में से माइनस 1/2 किए, फिर उस रिज़ल्ट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/8। तो देखिए अब क्या करना है, पहले x को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो वो क्या आ जाएगा, जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो आ गया x 1 ज़र x/2। तो यही लिखा है x/2 नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद अगर x को जब 1/2 से किया तो आ गया हमारे पास x/2। अब है माइनस 1/2 को अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो ये बनेगा 1 1 ज़र 1 और 2 2 ज़र 4। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, जब x को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया आपके पास x/2 और 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1/4। बीच में माइनस का निशान था, ये माइनस लग गया, इज इक्वल टू में 1/8। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, माइनस 1/4 को ट्रांसपोज किया है RHS वाली साइड पे, तो माइनस वाला साइन जो है वो चेंज हो गया है प्लस में। तो ये स्टेप क्या बन जाएगा आपके पास, x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 लिखा। अब 1/8 प्लस 1/4 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये कैसे करेंगे, देखें 4 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है, 8। तो क्या 8 जो है वो 4 के टेबल में आता है, हाँ आता है। तो एलसीएम ऑफ 1/8 प्लस 1/4 का एलसीएम क्या आ गया, हमें 8 आ गया। अब हमें 8 बनाना है इनके डिनोमिनेटर। तो 8 अगर 8 को 8 ही डिनोमिनेटर बनाना तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 के साथ। तो वही 1 को हम इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा 1 1 ज़र 1 प्लस फिर 4 को अगर हमें 8 डिनोमिनेटर में बनाना होगा तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ। तो उसी के न्यूमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 2 ज़र 2। तो यही स्टेप लिखा है। अब इसके अगले वाले स्टेप में लिखा है x/2 और एलसीएम लेकर आ गया 8। 8 को 8 बनाने के लिए हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा था तो आ गया 1 1 ज़र 1, और 4 को 8 बनाने के लिए हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा था तो आ गया 2 1 ज़र 2। उसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या होगा, यह आएगा x/2 इज इक्वल टू 1 और 2 प्लस कर दिया तो वो बन गया आपके पास 3/8। अब x के बाद जो 2 है वो डिवाइडेड वाली फॉर्म में, तो डिवाइड वाला जब RHS में लेंगे वो बनेगा क्या, मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में। तो वो क्या बना आपके पास स्टेप, x इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कटा कैसे है, 2 1 ज़र 2 4 ज़र। तो x क्या मिल गया आपको, 3 1 ज़र 3/4। तो ये मिल गया x इज इक्वल टू 3/4। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3/4। इसका मतलब वो आंसर क्या होगा, 3/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, जो लिखा है आपके पास, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़
154 मीटर, इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है आपके पास जिसकी लंबाई 2 मीटर ज़्यादा होगी उसकी चौड़ाई के 2 गुना करने से। यानी कि मान लेंगे अगर ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ये अगर इसकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो अगर ब्रेड्थ हमने x मानी है तो लेंथ हमारे पास क्या होगी 2 टाइम्स इसका करके, तो 2 टाइम्स करने पर आ जाएगा 2x प्लस उसमें 2 नंबर ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखिए कैसे लिखा है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल भी x मीटर, x मान ली, उसकी लेंथ कितनी आएगी 2x प्लस 2 मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक क्या बताया गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल जो है वो 154 मीटर है, विच इज़ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आप याद रखेंगे जो है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लिख दिया। उसके नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी थी हमारे पास, लेंथ थी 2x प्लस 2 प्लस x। तो लिखिए आपने 2 ब्रैकेट में लिख दिया, लेंथ की वैल्यू जो थी 2x प्लस 2 और ब्रेड था प्लस x इज इक्वल टू 154। तो अब इसके नेक्स्ट में हमने देखो क्या किया है, 2x और x जो है इन दोनों को हमने प्लस कर दिया है, तो ये बना। उसके नेक्स्ट स्टेप पे बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, क्योंकि 2x और x को प्लस किया तो आ गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। अब ये वैसी ही सिचुएशन बन गई है जैसे है 2 और अंदर है 3x प्लस 2, तो पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 2 ज़ा 4। तो यही आया अगले स्टेप में 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154। अब प्लस 4 है, जब इसको हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस वाले टर्म जो है ये राइट हैंड साइड पे जाके माइनस की बनेगी, तो ये बनेगा 6x इज इक्वल टू 154 माइनस 4। और 154 में से अगर हम 4 निकालेंगे, देखिए 154 माइनस 4, 4 में से 4 0, 5 का 5 और 1 का 1, तो ये आ गया 6x इज इक्वल टू 150। अब 6 वहाँ पे मल्टीपल का निशान में था, ऐसे लिखा हुआ था आपके पास 6x इज इक्वल टू 150। तो x यहाँ पे मल्टीपल है, ये वहाँ पे जाके डिवाइड बनेगा, तो x इज इक्वल टू 150 अपॉन 6, 6 1 ज़ार कटता है और 6 25 ज़ार, 25 6 ज़ार होता है 150। तो यही लिखा है हमने x इज इक्वल टू 150 अपॉन 6, तो विच इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 25। तो x क्या था हमने रखा है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 25 मीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू, वो कितनी रखी थी हमने 2x प्लस 2 मीटर, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट की तो आ गया 25 प्लस 2, 2 इंटू 25 कर दिया तो आ गया 50 प्लस 2 और 50 में 2 गिने तो वो आ गया 52 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो क्या लिखा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 complete 2 upon 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास दी गई है। ये कैसी ट्राइंगल होती है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगी। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है जिसमें मान लीजिए ये 2 साइडें आपकी इक्वल होंगी और बेस इसकी बताई हुई है 4 बाय 3 सेंटीमीटर। तो ये 2 साइडें इक्वल है, ये हमें नहीं पता कितनी साइड हैं, तो इसको हम x और x ही मान लेंगे क्योंकि ये रिमेनिंग इक्वल साइड्स हैं, 2 साइडें बची हुई हैं। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम क्या लिख रहे हैं सोल्यूशन में, लेट द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर। जो बची हुई साइड्स हैं उनको हमने x सेंटीमीटर मान लिया है।
बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो कितनी दी हुई है 4/3 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास दिया है वो दिया है 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर। अब हम इसको चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, तो वो कैसे लाएंगे 4 कंप्लीट 2/15 है, इसको लिखेंगे हम 15 4 ज़र होता है 60, 60 में 2 गिनेंगे तो 61 62, ये बन गया 62/15। यही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 62/15 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे निकलता है किसी भी फिगर का, वो होते हैं जितनी भी उसकी साइड्स हैं उनको प्लस करके। तो इसकी ट्रायंगल की 3 साइडें थी, 2 साइडें बराबर थी, तो वो लिख दिया हमने x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। x में x गिन लिया तो आ गया 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। तो देखिए क्या लिखा है 62/15 माइनस 4/3। तो 15 और 3 का एलसीएम जब हमने लिया तो वो आ गया 15, बिकॉज 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब 15 को 15 बनाने के लिए हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के साथ, तो 62 को भी 1 के साथ, तो ये आ गया 62 1 ज़ा 62 माइनस 3 को 15 बनाने के लिए हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 को भी 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 5 ज़र हो गया आपके पास 20, 62 में से 20 निकाले तो ये आ गया 42/15। तो यही लिखा है हमने 2x इज इक्वल टू 42/15। अब 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई की निशानी पे है, तो जब हम इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई वाला बनेगा डिवाइड में, और डिवाइड में जब हम लिखते हैं तो डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई के निशान में। तो ये क्या बनेगा x इज इक्वल टू 42/15 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड की निशानी पे था, डिवाइड बना मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 1/2। कटा कैसे है देखो 2 1 ज़ा 2 21 ज़ा, फिर 21/15 है, 3 के टेबल से काटे हैं तो 3 7 ज़र और 3 5 ज़र, तो x आपके पास क्या मिल गया 7/5। और इसी को हमने मिक्स फ्रैक्शन में लाया हुआ, तो वो कैसे लिखा है 5 1 ज़ा 5 2 बच गए 1 कंप्लीट 2/5 सेंटीमीटर। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड करके दिखाया x इज इक्वल टू 7/5, हैंस लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स इज 7/5 सेंटीमीटर और 1 कंप्लीट 2/5 सेंटीमीटर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लिखा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर्स को प्लस करने पर 95 आ रहा है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 15 नंबर ज़्यादा है तो बताइए फाइंड द नंबर्स, वो दोनों नंबर्स क्या होंगे। तो इसका सोल्यूशन हम लिख रहे हैं लेट द 2 नंबर्स बी x एंड x प्लस 15 एज वन नंबर इज 15 एक्सीड्स फ्रॉम द प्रीवियस नंबर, क्योंकि वो उससे 15 ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा के लिए हमने प्लस लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक दोनों नंबरों को प्लस करने पर तो लिखते हैं हम x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, और x में x जब गिनेंगे तो वो बन जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। फिर प्लस 15 है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये बनेगा -15, 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15। उसके नेक्स्ट स्टेप में 2x इज इक्वल टू 95 में से जब 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80। अब 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई की निशानी पे है, तो RHS वाली साइड पे जाने पर ये डिवाइड पे बन जाएगा, तो x निकल गया आपके पास 80/2। तो ये कटता है ऐसे है 80/2, 2 1 ज़ा 2 40 ज़र, तो ये आ गया x इज इक्वल टू आपके पास 40। हैंस द 2 नंबर्स आर, वो 2 नंबर क्या होंगे, एक रखा था हमने x इज इक्वल टू 40 एंड दूसरा रखा था हमने x प्लस 15, तो x की वैल्यू पुट की तो आ गया 40 प्लस 15, और 40 में अगर हम 15 प्लस करेंगे, ये है 40 प्लस 15 करेंगे, 0 में 5 5 और में 1 गिना तो 5, तो ये आ गया आपके पास 55। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट 4 पार्ट करेंगे।
I hope you like this video. If you like it, then share it with your friends. Thanks for watching.